बंद कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय बस कि आपने रेल मंत्रालय के लिए 2026-27 की अनुदान की मांग पर चर्चा में मुझे अपना पक्ष रखने का जो अवसर प्रदान किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी के मार्गदर्शन में रेल मंत्रालय नित नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है और देश को एक माला में पिरोने का काम कर रहा है। मैं आपके माध्यम से अपनी ओर से और अपने संसदीय क्षेत्र जबलपुर की जनता की ओर से आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का अभिनंदन एवं आभार करता हूं। मैं आज यहां पर जब अनुदान की मांग पर अपना पक्ष रखना चाहता हूं तो मैं कुछ आंकड़ों के साथ बात करना चाहता हूं। सभापति महोदय, मेरा ऐसा मानना है कि आंकड़े बताते हैं कि मोदी सरकार के अंतर्गत रिकॉर्ड पूंजीगत निवेश हमारे रेल मंत्रालय में किया गया। 2009 से लेकर 2014 के दौरान यूपीए की सरकार थी। इस अवधि में रेलवे के लिए केवल 45,900 करोड़ रुपए का पूंजीगत आवंटन किया गया और इसके विपरीत जब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक प्रतिबद्ध सरकार बनी तो हम जानते हैं कि इस वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रेलवे के लिए 2,93,030 करोड़ का कुल पूंजीगत व्यय निर्धारित किया गया, जो 2009-14 की अवधि की तुलना में 540% अधिक है। सर, इसके साथ ही अगर रेलवे अवसंरचना के विकास की बात करें तो यूपीए की सरकार के 2004 से 14 के कार्यकाल के दौरान ट्रैक दोहरीकरण डबलिंग के प्रयास अपेक्षाकृत सीमित रहे और इसका परिणाम यह हुआ कि जो उस समय की तात्कालिक परियोजनाएं थी वह धीमी गति से चल रही थी और मौजूदा रेल लाइनों पर अत्यधिक दबाव बढ़ गया था और औसतन प्रतिदिन केवल 4.2 किलोमीटर ट्रैक बिछाया जा रहा था, जबकि उसके विपरीत आज जब मोदी है तो मुमकिन का है नारा हम लोग लगाते हैं तो उसको स्पष्ट उदाहरण के रूप में हमको देखने मिलता है कि अब प्रतिदिन औसतन लगभग 14.5 किलोमीटर ट्रैक बिछाया जा रहा है, जो कि पहले की तुलना में कई गुना अधिक है। पिछले एक दशक में 31,000 किलोमीटर से अधिक रेलवे ट्रैक का निर्माण किया गया और वर्तमान में प्रत्येक वर्ष 5,000 किलोमीटर से अधिक नए ट्रैक जोड़े जा रहे हैं। इससे यात्रियों के माल परिवहन दोनों के लिए रेलवे की क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रेलवे आधुनिकीकरण के विजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यात्री अनुभव को नया स्वरूप देने के लिए मोदी सरकार ने नागरिक को केंद्र में रखते हुए रेलवे सेवाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में व्यापक सुधार किए। इस दृष्टि का सबसे बड़ा उदाहरण वंदे भारत ट्रेन की पहल है। साथ कृपया संक्षिप्त करें। बस अध्यक्ष, सभापति महोदय, थोड़ा सा संरक्षण चाहता हूं आपका। दिसंबर 2025 तक 164 वंदे भारत ट्रेनें और देश के 274 से अधिक जिलों को जोड़ चुकी हैं, जो कि लाखों यात्रियों को तेज, सुरक्षित और अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करा रही हैं। अगर सुरक्षा की बात करें तो उदाहरण के लिए 2013 में 118 रेल दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जो सुरक्षा के लिहाज से काफी गंभीर चिंता का विषय था। इसके विपरीत मोदी सरकार ने रेलवे सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। परिणाम स्वरूप 2025-26 में दुर्घटनाओं की संख्या घटकर रिकॉर्ड न्यूनतम 11 रह गई है। साथ ही कवच जैसी उन्नत स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली को लागू किया गया, जो ट्रेनों के बीच टक्कर को रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बस अध्यक्ष महोदय, मेरी कुछ मांगे हैं जो आपके माध्यम से मैं रखना चाहता हूं, उसके बाद अपना विषय समाप्त करूंगा। मैं जबलपुर संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व करता हूं। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेल जोन का मुख्यालय है और क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्री जी ने कई सौगातें भी प्रदान की हैं, परंतु अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम हो तो जबलपुर समेत पूरे महाकौशल अंचल में रेल विभाग से संबंधित विकास की गति बढ़ेगी और यात्री सुविधाएं भी बढ़ेंगी। बस भाई साहब, माननीय सभापति महोदय, जबलपुर से दमोह के बीच नई रेल लाइन, पश्चिम मध्य रेल के कार्य क्षेत्र में नए स्टेशनों को शामिल करना, जबलपुर से पुणे ट्रेन जो अभी साप्ताहिक है उसको नियमित रूप से रोज चलाना, जबलपुर से अमृतसर के बीच नई ट्रेन चलाना और पश्चिम मध्य रेलवे में
ग्वारी घाट से गढ़ा रेलवे स्टेशन जो अभी SECR में काम कर रहा है उसको WCR में शामिल करना, और इसके साथ ही मनोज कुमार मैं बस एक बात समाप्त कर रहा हूं, सभापति महोदय की धन्यवाद दे दूं हमारे यशस्वी रेल मंत्री जी, जिन्होंने अभी जबलपुर गोंदिया लाइन के दोहरीकरण के लिए 5,236 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके लिए माननीय मोदी जी